संयुक्त पुरोगामी महाआघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार, हम सबके लाडले नेता भाई अशोक चौहान जी के इस प्रचार सभा में मंच पर विराजमान हमारे अजीज साथी मौलाना अबू आजमी साहेब, ओबैदुल्ला आजमी साहेब, नसीम खान साहेब, हमारे भाई पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहेब, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता नगर सेवक बापूराव जी गजभारे, ओबीसी समाज के हमारे नेता बालाजी शिंदे, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और अशोक चौहान जी को 18 तारीख को पंजा का बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजयी करने के इरादा रखते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, कल परसों यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए थे, देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार अशोक चौहान साहब ने किराए से मंडप लाया, किराए से लाउडस्पीकर लाया, किराए से लोगों को लाया और किराए से बम्बई का नेता भी लाया। राज ठाकरे जी आए थे यहाँ पर। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे अशोक चौहान जी के बारे में इस प्रकार की बात करते हो। किराए से तो आपने लाया, वंचित बहुजन आघाड़ी को किराए से आपने लाया, आपने किराए से लाया, बैरिस्टर ओवैसी साहब को लाया, आपने हेलीकॉप्टर देकर प्रकाश अंबेडकर जी को लाया और यह आवाम यहां पर बैठी है, एक इरादा, मजबूत इरादा लेकर बैठी है कि जैन फिरका परस्त शक्तियों ने, बीजेपी और आरएसएस वालों ने इस देश के दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवानों को जो गद्दारी की, जो बेईमानी की, उसका हिसाब 18 तारीख को हमें चुकाना है, उसका हिसाब चुकाना है। बात ध्यान में रखिए। और इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन इसके पहले के चुनाव और आज के चुनाव में बहुत फर्क है। ये मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार, जो इस देश की लोकशाही को हटाकर, इस देश के जमहूरियत को हटाकर इस देश में तानाशाही लाना चाहती है। 5 साल में हमने देखा, कभी हमारे यूपी के अखलाक को घर में घुसकर पीट कर मार दिया गया केवल गौमांस की बात करते हुए। इस प्रकार की बात हमारे देश में हो रही है। 3 तलाक की बात की, कानून पास किया 3 तलाक की बात। हमारे शरीयत में एक शब्द भी कोई बदल नहीं सकता, ऐसा हमारा शरीयत है। और शरीयत में जो लिखा है उसके विरोध में जाकर इन्होंने 3 तलाक का कानून पास किया। मैं मोदी साहब से, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों आपसे पूछना चाहता, वंचित वालों से पूछना चाहता हूं कि वो कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ गांव में हमारी 8 बरस की आसिफा नाम की हमारी छोटी सी बिटिया भेड़ चराने के लिए जंगल में गई थी। ये बीजेपी के शैतानों ने पकड़ा उनको और मंदिर में जाकर 5 दिन तक बलात्कार किया। 5 दिन, 8 बरस की हमारी आसिफा 5 दिन तक बलात्कार किया। इतना ही नहीं,
तो बलात्कार करने वाले लोगों ने अपने एक रिश्तेदार को मेरठ से भी बुला लिया और उसको भी कहा तू भी बना दो। क्या मारने के पहले एक बार मुझे भी बलात्कार करने दो। ये इनकी तहजीब है, ये इनकी संस्कृति है, RSS बीजेपी वालों की। और आसिफा को 5 दिन तक बलात्कार करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया, जंगलों में उसकी लाश फेंक दी गई। अफसोस इस बात का हुआ कि अफसोस आपको भी होना चाहिए, सारे देश को अफसोस हुआ। दिल्ली में निर्भया का बलात्कार और खून हुआ, मर्डर हुआ, तो सारे देश में मोमबत्तियां जली, निषेध हुआ, धिक्कार हुआ। बलात्कार करने वालों पर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, ये मांग की गई। लेकिन हमारे 8 साल की आसिफा नाम के हमारी मुसलमान बच्ची के साथ 5 दिन तक बलात्कार करके उसको खून किया गया, तो किसी ने दिया नहीं जलाया। प्रोफेसर कवाड़े ने दिया जलाया पहली बार देश के अंदर में। मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तमाम देश के बाबा साहब अंबेडकर के तमाम लोगों ने दिया जलाया, मोमबत्ती जलाया और मांग की आसिफा पर बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, ये मांग हमने की। लेकिन बीजेपी वालों ने क्या किया? जिन्होंने बलात्कार किया उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों ने मोर्चा निकाला। बलात्कारियों को कोई बलात्कारियों के साथ में किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। कभी सुना आपने दुनिया में कभी अन्य अत्याचार खिलाफ आंदोलन होता है, संघर्ष होता है, लेकिन आसिफा के बलात्कारियों को किसी प्रकार की कोई उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना। इसलिए बीजेपी वालों ने बीजेपी के मंत्रियों ने मोर्चा निकाला। इस शर्म की बात है जो आसिफा को इंसाफ नहीं दिला सके, हमारे 8 बरस के बेटी को इंसाफ, वो 3 तलाक हटाने की बात करते हैं। आसिफा पर बलात्कार करने वालों को आज तक पकड़ा नहीं गया। जिन मंत्रियों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने आसिफा के बलात्कारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मांग की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा ये बीजेपी की सरकार है, देश की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है, आदिवासियों की दुश्मन है, हमारे पिछड़े वर्गों की दुश्मन है, हमारे मेहनत करने वालों की दुश्मन है, हमारे किसानों की दुश्मन है, हमारे नौजवानों की दुश्मन है। ये देश के दुश्मन है जो राष्ट्रभक्ति का चोला पहनकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को हटाना, आने वाले 18 तारीख को अशोक चौहान जी के पंजा का बटन दबाकर हमें उनके किसी भी हालत में जीत के लाना है। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, समय की पाबंदी है, बोलना तो बहुत कुछ था, मुझे पता होता तो इतना हुजूम यहाँ पर है तो पहले ही 2 बजे पहुंच जाता यहाँ पर और बहुत सारी बात करता आपके साथ में, बहुत बोलना है आपके साथ में। अरे करबला के मैदान में जो शहीद हुए वो तो हम भूल नहीं सकते ना। और जीतोगे तो गाजी बनोगे, जीतोगे तो गाजी बनोगे, गाजी बनना है आपको। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, कश्ती डूबती है तो डूब जाने दे, कश्ती डूबती है तो डूब जाने दे, फिर वो तूफान से उभर सकती है। कश्ती डूबती है तो डूब जाने दो, फिर वो तूफान से उभर सकती है। शमा बुझती है तो बुझ जाने दो, अंधेरे में फिर वो जल सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, कल 18 तारीख को अपनी तकदीर बदल सकती है। 18 तारीख को तकदीर बदल सकती है। इसलिए मेरे माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये फैसला कर लो, तुम्हें जीना है या मरना है, इसका फैसला कर लो। तुम्हें गुलाम बनना है, आजाद बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके मुताबिक आजादी के साथ इस देश में जीना है, ये फैसला 18 तारीख को अशोक जी को पंजाब पर मोहर लगा कर। आपसे मेरी गुजारिश है, 5 वक्त की नमाज में आप दुआ मांगिए, 5 वक्त की नमाज में आप दुआ मांगिए कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे और कोई वंचित हो या वंचित हो, इनको इस नांदेड़ के धरती में दफन करके अशोक चौहान जी को हम बुलंदी के ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। ये फैसला आज के लिए कर लो। और जाते जाते फिर एक बार कह देता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कर, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपकी रजा 18 तारीख को
अशोक चौहान जी के पंजा निशानी पर मोहर लगाकर आपकी अब आपकी और मेरी कामयाबी है। कामयाब बनाइए। ये दुश्मनों की सरकार है, देश की सरकार है, गद्दारों की सरकार है, ये आरएसएस वालों की सरकार है। इसको हटाने के लिए आज फैसला कर लिए। धन्यवाद। जय भीम। हमारे आरपी